वह आदमी एक अंधेरी सुरंग में फंस गया था। उसके हाथ कांटेदार तारों से बंधे हुए थे। उसकी जीभ में स्टील की प्लेट चुभोई हुई थी और लोहे की जंजीर खींचने पर उसके मुंह से अनगिनत टमाटरों का रस निकल रहा था। और केवल एक ही था जो लगातार हिलती हुई बेंच का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। शायद इसलिए कि वह वीडियो देख रहा था और उसे पसंद नहीं आया। उसने इसका पालन नहीं किया या इस पर टिप्पणी नहीं की। खामोश सुरंग में व्यक्ति की चीखें सुनाई दे रही थीं। डार्ड सुनता रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया कि उसने फायदे के लिए अनगिनत निर्दोष लोगों को जेल भेजा। जीवित रहने के लिए उसे यहाँ से भागने के लिए अपनी भाषा बचानी होगी। उसने दर्द के मारे अपने हाथ में लगे तार को फाड़ दिया। उसके हाथ टमाटर के रस से लाल हो रहे थे, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपनी जीभ काटने ही वाला था। लेकिन तेज दर्द ने उसे उसी पल हार मानने पर मजबूर कर दिया। बसंत दूर से आती रोशनी की एक किरण भी उसकी नजर से बच नहीं पाई और उसी समय रेलगाड़ी की आवाज सुनकर वह आदमी चौंक गया और उसने तुरंत अपनी जीभ बाहर निकालनी शुरू कर दी। भयानक चीखों और टमाटर के जूस के साथ वह सफल होने ही वाला था, लेकिन उस आदमी की आंखों में हत्या की जांच करने की अत्यधिक हताशा दिख रही थी। बुद्ध एक अजीब गुप्त कमरे में आए। एक नकाबपोश आदमी आया। जब वह होश में आया तो देखा कि उस आदमी ने एक भयानक मुखौटा पहना हुआ था। उसके हाथ लोहे के जाल में फंसे हुए थे जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, और यह पता चला कि उस आदमी ने उसे गोली मार दी क्योंकि उसका अपमान किया गया था। दूसरी ओर हत्यारे को पानी के तारों को छूने से पहले अपने मुंह में लगे स्विच को काटना पड़ा ताकि वह अपने अपराधियों के हाथ काट सके और पानी भरना शुरू कर सके। अगला गियर भी घूमने लगा और स्टील की तारें पानी से भर गईं। उसकी उंगलियों पर जाली लगी हुई थी, यह टूटने लगी थी और वह असहाय होकर देख रहा था कि उसकी त्वचा फट रही है, लेकिन वह दर्द सहन नहीं कर सका और उसने तंत्र को छोड़ दिया। इस बार उनकी जान बचाने के लिए जलस्तर धीरे धीरे बढ़ाया गया। वह केवल मशीन को पुनः चालू कर सकता था, अपनी तर्जनी उंगली में दर्द सहन कर सकता था और अपनी उंगली को धीरे धीरे फटते हुए देख सकता था। हालांकि उसके मन में हत्या का जरा भी इरादा नहीं था। जाओ, और वह आदमी तुरंत गिर गया। कोब ने तालाब को लाल रंग से रंग दिया और हत्यारे ने पीड़ित की संपत्ति भी फर्ब को भेज दी, लेकिन हत्यारा कौन था, यह रहस्य बना रहा।